31 दिसंबर की रात अंजलि के साथ जो कुछ हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं बल्कि वो मर्डर था। जिस मर्डर को दिल्ली पुलिस लगातार दुर्घटना बता रही है वो एक प्री प्लान मर्डर था। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंजलि के मामा और माँ का कहना है। उसने जबरदस्ती करवाने की हमारी भांजी के साथ कोशिश करवाई है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। वो लड़की जानबूझ को उसको पकड़ के ले जाने की कोशिश करी है, जो फुटेज में आ रहा है। 1:30 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में थी, 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है और वो यूं भी कह रही है कि इन लड़कों ने एक्सीडेंट करा है और मेरे सामने घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो तुम एक्सीडेंट हुआ था तो तू छोड़ के क्यों आई है? जिस टाइम अगर ये हुआ था एक्सीडेंट वगैरह जो भी इंसिडेंट उस टाइम हुआ था तो उसका पहला फर्ज था दिल्ली पुलिस को फोन करने का, सामने ठीक है, परिवार को और उसके परिवार में जाके उसकी मम्मी को बताने का। दरअसल उस दिन हुआ क्या था अब वो मैं आपको बताता हूँ। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात एक ग्रे रंग की बलेनो कार, जिस गाड़ी का नंबर DL8CAY6414 है, इस गाड़ी ने एक लड़की को तब तक घसीटा जब तक उसकी मांस और हड्डियां गायब नहीं होगी, तब तक घसीटा जब तक उसकी मौत नहीं होगी और तब तक घसीटा जब तक उसके सारे कपड़े नहीं फट गए। सवाल यह है कि आखिरकार उस गाड़ी में कौन बैठा था जिसने उस लड़की को 12 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा। देखिए, ये वो गाड़ी है जिसने इतने भयानक तरीके से लड़की को घसीट घसीट कर मार डाला। पता है ये वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी थी मनोज मित्तल की। जी हाँ, सही सुना आपने, मनोज मित्तल। इस होर्डिंग में देखिए, इस होर्डिंग में सबसे बड़ी जो तस्वीर आपको दिख रही है यही है वो मनोज मित्तल। ये गाड़ी भी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये मंगोलपुरी वार्ड और भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी जो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। जी हाँ, उसी पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि महिला रात के 12 बजे भी अपने गहनों के साथ आ और जा सकती हैं। ये उसी पार्टी के नेता है जो लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाता है। मनोज मित्तल मंगोलपुरी वार्ड का सह संयोजक है और एक राशन की दुकान चलाता है। आज तक चैनल के एक रिपोर्टर को वहां से गुजरते हुए एक शशमदीद ने बताया कि जब वो सुबह दूध लेने के लिए जा रहा था तो उसने देखा एक गाड़ी के टायर में लड़की फंसी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी और उस कार के अंदर बैठा था ये मनोज मित्तल, भारतीय जनता पार्टी का नेता। ये देश की वो राजधानी दिल्ली है जिसकी कानूनी व्यवस्था देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में है, जहां खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी का आवास है। ये वो दिल्ली है जहां दिल्ली पुलिस रात भर सोई रहती है। ये वो दिल्ली है जब पत्रकार पुलिस प्रशासन से अपराधियों के बारे में पूछता है तो दिल्ली पुलिस बिना जवाब दिए अपनी सीट को छोड़ देते हैं। और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। लेकिन इस मामले में मैं दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि राजधानी दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में है और अमित शाह जिस पार्टी से हैं उस पार्टी से ये अपराधी भी है। अब दिल्ली पुलिस की मजबूरी है कि इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर कोई साधारण अपराधी होता तो उसे फांसी मिलनी चाहिए थी और ये जिम्मेदार पार्टी का वो नेता है, इसे सरकार फांसी भी दे दे तो कम से कम 5 बार फांसी दे तो भी कम होगी। ये वो नेता है जो दिन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढिंढोरा पीटते हैं और रात को ये बन जाते हैं भक्षक। अब मैं आता हूं इस वीडियो के मेन पॉइंट पे और मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इन लोगों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है, कहां से लेकर कहते हैं इतना कॉन्फिडेंस। अब ये तस्वीर देखिए, जानते हैं ये लोग कौन है? ये वही अपराधी हैं जो जेल से छूटकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर इनको बुलाकर फूल और माला पहनाकर इनको सम्मानित किया जाता है। इन्हें देखिए, यह है बिल्किस बानो केस के अपराधी। इन्हें ब्राह्मण बताकर छोड़ दिया जाता है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका सम्मान माला और टीका लगाकर करते हैं। ये देखिए, यह है बीजेपी नेता अजय मिश्र टैनी के बेटे। ये देश के अन्नदाताओं पर थार चढ़ा देते हैं, लेकिन मजाल है भारतीय जनता पार्टी मंत्री साहब पर कोई कार्रवाई करे और तो और इस मनोज मित्तल को भी माला पहनाकर सम्मानित किया जाए तो आप हैरान मत होना। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि सच की आवाज और दूर तक जा सके।